तो आज की स्टेज पे आपने हर वो चीज़ सीख ली है, चाहे रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे स्ट्रैटेजी हो, हर चीज़ सीख ली है। लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ ना ही कहीं सुनी होगी, ना ही कोई आपको बताएगा, ना ही आपके रियलाइज़ेशन में ये चीज़ आएगी, क्योंकि इस चीज़ को आप लोग मिस कर रहे हो। अब वो चीज़ क्या है? ना ही वो पेशेंस है, ना ही वो लालच है, ना ही वो ग्रीड है, ना ही वो ओवर ट्रेडिंग है, ना ही वो आप बोल सकते हो इमोशन कंट्रोल। ये सारी चीज़ें कॉमन हो चुकी है। हर किसी को पता है कि उसको क्या करना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, लेकिन उसको क्या नहीं करना है, एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने भी नहीं बताया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ या फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोगों को कोई अगर अच्छे ट्रेड्स दे भी रहा है, या फिर आप लोग बहुत अच्छे ट्रेड्स ले भी रहे हो, या फिर आप लोग बहुत अच्छा जो डायरेक्शन है उसको पता भी कर पाते हो, फिर भी आप लोग प्रॉफिट में क्यों नहीं रह रहे हो? इसका एक सिंपल सा मैं आपको रीज़न बताऊंगा, और उस रीज़न को आप लोग अगर ओवरकम कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा प्रॉफिटेबल बनने से। ठीक है, हर एक ट्रेडर उसको ये चीज़ पता होती है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ होने में टाइम लगेगा। होता क्या है, मान लो आप लोगों ने लिया एक ट्रेड, ठीक है? आप लोगों ने एक ट्रेड ले लिया है, ये है फर्स्ट ट्रेड, इसमें आपका होता है एसएल हिट, राइट? अब इसमें एसएल हिट हो गया तो कोई बात नहीं, आप लोग सोचते हो ठीक है कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है, ऐसा वैसा। सेकेंड ट्रेड में आप लोगों का फिर एक बार एसएल हिट हो जाता है। अब होता क्या है, आप लोग चालू करते हो अपना दिमाग चलाना। अब अपना दिमाग नहीं चलाना है, राइट, एग्जैक्टली। अब आपका दिमाग कैसे नहीं चलाना है, क्यों नहीं चलाना है, उसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। आप लोग जब भी ट्रेड लिए थे, ये जिसमें दो आपका एसएल हिट हुआ है, इसमें आपने आपका दिमाग नहीं चलाया। आपने क्या किया, आपको चार्ट पे लग रहा था वो ट्रेड जाएगा, इसीलिए आपने उस ट्रेड को लिया। लेकिन तीसरे ट्रेड से क्या होना चालू होता है, तीसरे ट्रेड से ये चालू होना होता है कि भाई आप लोग ये सोचते हो कि यार पिछले दो ट्रेड में एसएल हिट हो चुका है। अब आपको लगता है डर, ये है डर, ठीक है? डबल आर में इसमें लिखूंगा क्योंकि ये पहला है आपका, दो बार ऐसे लेट हो चुका है, अब आप डर चुके हो। तो आप क्या करते हो, ड्यू टू ओवर थिंकिंग, ठीक है, ओवर थिंकिंग करने की वजह से आप इस ट्रेड को कर देते हो अवॉइड, या फिर आप इस ट्रेड को नहीं लेते हो, डबल कंफर्मेशन चाहते हो, या फिर आप और तहकीकात में जाते हो और डीप में जाते हो कि भाई ये ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको पहले से पता होता कि ये ट्रेड चलने वाला है, ये ट्रेड नहीं चलने वाला है, तो क्या आपके दो ऐसे लीड होते? नहीं होते। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि दुनिया में किसी को भी नहीं पता है उसका ट्रेड चलने वाला है या उसका ट्रेड नहीं चलने वाला है। इसके लिए करना क्या पड़ता है, इसके लिए आपको सिंपली उस ट्रेड में बने रहना पड़ेगा। अगर आप उस ट्रेड में बने रहोगे, हर एक ट्रेड आपको लेना पड़ेगा, तभी आप लोगों को वो रिजल्ट मिलेगा जो आपको चाहिए, यानी कि प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल सी एक मैं बात बताऊंगा, इस चीज़ को अगर आप अडॉप्ट कर लोगे तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको प्रॉफिटेबल बनने से। ठीक है, अब तीन ट्रेड आपने ले लिए, दो में ऐसे लेट हुआ, तीसरा आपने अवॉइड कर दिया डर के मारे, लेकिन यही वो ट्रेड था जो आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड देने वाला था, राइट? यहाँ तक एग्री करते हो? ऑब्वियसली आप एग्री करोगे ही, राइट? अब नेक्स्ट फोर्थ ट्रेड में होता गया, साइकोलॉजी किस तरीके से काम करिए इसको ध्यान से समझना, यही चीज़ आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। ठीक है, चौथे ट्रेड में क्या होता है, चौथे ट्रेड में सिंपली आप लोग ये सोचते हो कि यार दो ट्रेड हो चुके हैं, तीसरे में मैंने अवॉइड कर दिया लेकिन वो ट्रेड अच्छा चला। अब आपके जो प्रॉफिट का था ना, वो क्या बढ़ चुका है, गैप बढ़ चुका है। अब आपने बहुत टाइम हो गया आपको प्रॉफिट हुआ नहीं, यानी कि 4 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट आपको कि प्रॉफिट आपने देखा नहीं। अब आप क्या करते हो यहाँ पे, अब या तो आप यहाँ पे फिर एक बार अवॉइड करोगे, या तो आप यहाँ पे क्वांटिटी कम कर दोगे, या तो आप फिर भी यहाँ पे दिमाग चलाना चालू रखोगे, राइट? अब क्योंकि दो ट्रेड में ऐसे लेट हुआ था, तो अगले दो ट्रेड पे आपने क्या किया, पिछले ट्रेड की वजह से आपने आपका दिमाग चलाया, पिछले ट्रेड की वजह से आपने आपका दिमाग चलाया, और उसके वजह से आप लोगों ने अच्छे ट्रेड मिस कर दिए। अब फिफ्थ ट्रेड में क्या होता है, फिफ्थ ट्रेड में आप लोग लेते हो कि भाई नहीं नहीं ठीक है, मेरे ट्रेड अच्छे हैं, मुझे आता है एनालिसिस करने, मुझे सब कुछ आता है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ट्रेड लेनी चाहिए यार, मैंने छोड़ दिया ट्रेड। तो अब ट्रेड छोड़ना नहीं है, आपको समझ में आता है। फिर फिफ्थ ट्रेड में आप जब लेते हो उसमें होता है आपका एसएल हिट। ठीक है, अब इससे अपने को क्या समझता है, 1 रुपये का एसएल यहाँ पे हिट हुआ, 1 रुपये का एसएल यहाँ पे हिट हुआ, और यहाँ पे आप लोगों को 1:3 या 1:2 मिल चुका है। तो 3 और 2 कितना होता है, 5, राइट? यहाँ पे ऐसे लेट हो गया, फिर एक बार 1 रुपये का, फिर भी आप 1 रुपये नेट टू नेट प्रॉफिट में हो। तो प्रॉफिटेबल बनना कोई बड़ी बात नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। लेकिन क्योंकि आप लोग खुद का दिमाग चला रहे हो, इसीलिए आप लोगों का जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब आपको मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन यहाँ पे सिंपल है कि भाई आप लोगों को लेने हैं हर एक ट्रेड, हर एक ट्रेड नहीं, आपको वो ट्रेड लेने हैं जिसको आपने प्लान किया है। ट्रेड योर प्लान,
यानी कि आपको हर एक प्लान को ट्रेड करना पड़ेगा। अब आपको सुनने में लग रहा होगा कि क्या हमको हर एक ट्रेड लेने, नहीं। आपके जो रूल्स मैंने बताए, जो बेसिक बता दिया है, सिंगल ट्रेड पर डे, सिंगल इंस्ट्रूमेंट पर डे, रिस्क आपका प्री डिफाइंड होना चाहिए, क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए, हर वो चीज़ फिक्स है आपकी। लेकिन दिमाग चलाना बंद करना पड़ेगा। क्यों बंद करना पड़ेगा? कि भाई आप लोग आपके ओवर थिंकिंग की वजह से अच्छे अच्छे ट्रेड छोड़ दे रहे हो। तो क्या करना है? डेली आओ, सुबह प्लान बनाओ, प्लान के अकॉर्डिंग जैसे आपको मार्केट दिखता है ट्रेड ले लो, रिजल्ट देखते हैं 50% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। एसएल हिट, ठीक है, ये हो गया एसएल हिट। दूसरा, प्लान बनाओ, प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट दिख रहा है, ट्रेड ले लो, क्वांटिटी सेम रहेगी, इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगा, स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट सेम रहेगा, रिस्क पर डे सेम रहेगा, ठीक है। सेकेंड ट्रेड में फिर एक बार एसएल हिट, ठीक है। तीसरे ट्रेड में फिर आपने प्लान बनाया, प्लान के अकॉर्डिंग आपने एंट्री ले ली, एंट्री के अकॉर्डिंग आपने फिर क्या किया, जैसे ही आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसमें आपका होता है प्रॉफिट, राइट। अब अगर 4x की बात करेंगे तो 1:3 स्ट्रिक्टली अपन देते हैं अपने ट्रेड्स में, राइट। चाहे ग्रुप हो, चाहे लाइव स्ट्रीम हो, हर एक इसमें 4x की अगर अपन बात करेंगे तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड अपन यहाँ पे देते हैं, राइट। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आपको मिल चुका है। फोर्थ ट्रेड में जाएंगे, हाँ। और जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि क्या 1:3 अपने को मिलता है, तो 1:3 से पहले अपने को बुक ही नहीं करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 1:2 से भी कुछ ट्रेड अपने रिवर्स हो जाते हैं, मान लेते हैं, तो इसीलिए एसएल अपन एक्यूरेसी जो है उसको 50% ही पकड़ रहे हैं, ठीक है। इतना यहाँ पे आप लोग ध्यान में रख लो, लेना ही नहीं है, बुक ही नहीं करना है जब तक 1:3 नहीं मिलता। ये तो रूल फॉलो कर सकते हो, राइट। फोर्थ ट्रेड आया, फिर प्लान किया आपने, फिर यहाँ पे आपको मिल चुका है 1:3। फिफ्थ में फिर एक बार सेम एसएल हिट, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे ही आपके 10 ट्रेड हो जाएंगे, जिसमें से 5 आपके एसएल हिट थे और 5 आपके प्रॉफिट में ट्रेड थे, तो एक्यूरेसी कितनी आई? 50% सिर्फ और सिर्फ, राइट। तो सिर्फ 50% के साथ क्या अपन यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के साथ 4x में तो आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे से प्रॉफिट में हो सकते हो। तो आप यहाँ पे अपनी मिस्टेक क्या निकली? मिस्टेक यहाँ पे ये निकली कि आप लोगों को हर एक ट्रेड को लेना है। अगर आप खुद के दिमाग से अगर सोचोगे कि ये ट्रेड चलेगा या ये ट्रेड नहीं चलेगा, तो आप लोगों को वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, और आई होप कि आप लोगों को ये जो मिस्टेक है आपकी वो समझ में आ चुकी है। कंक्लूजन ये है कि आप लोगों का ट्रेडिंग ग्राफ कैसे चलना चाहिए। हर एक ट्रेड आपको लेना ही पड़ेगा, बीच में ट्रेड मिस करोगे तो एक्यूरेसी ऐसी वैसी हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी वैसी हो जाएगी। तो एक याद रखो कि आपको, अगर आप हफ्ते में 5 दिन होते हैं तो 5 दिन आपको ट्रेड लेना है, मतलब लेना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कौन सा ट्रेड चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, राइट। तो इसीलिए अगर मोदी जी भी आपको आके बोलते हैं कि भाई ये ट्रेड ले लो, ये ट्रेड चलेगा, तो आपको उनकी बात नहीं सुननी है, आपको सिर्फ आपके प्लान को फॉलो करना है। ट्रेड लेना है मतलब लेना है। अगर आपको कोई भी बोलता है कि आज ट्रेड मत कर, या फिर ये ट्रेड नहीं चलेगा, तेरा डायरेक्शन गलत है, आप उस दिन एसएल ज़रूर ले लेना, लेकिन अवॉइड मत करना। इसका रीज़न सिंपल सा है कि भाई आपको सच में नहीं पता है कि कौन सा ट्रेड चलेगा या कौन सा नहीं चलेगा। तो एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा, दूसरे में मान लो छोटा एसएल होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, एंड में आपका इस तरीके से ग्राफ दिखना चाहिए, राइट। आई होप आप लोगों को आपकी मिस्टेक समझ में आ चुकी है। अगर आप हर एक ट्रेड नहीं लोगे तो आप लोगों को हिसाब ही नहीं लगेगा, और डर के मारे आपके प्रीवियस ट्रेड की वजह से आप अगर ये डिसीजन लोगे कि आज ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा, तो गलती से भी आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। Thank you so much. Have a great day. See you in the next video. Thank you.